साथियों नमस्कार। मैं पटेल अरोड़ा द इंग्लिश लेबोरेटरी पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज काफ़ी विशेष मुद्दा है और उस मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। बहुत सारे कमेंट्स और फिजिकली भी और टेलीग्राम पर तो मैं बता ही नहीं सकता आपको। मतलब एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने से अच्छा है थोड़ा सा अपने एक ही वीडियो में अगर व्यवस्थित अगर फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश के बारे में बात कर लें तो मुझे लगता है कि उचित रहेगा, है ना। इससे आपके समय और मेरे समय में थोड़ा सा जो है बचाव होगा समय का, क्योंकि समय बहुत कीमती है साथियों। बाकी सब कुछ, पैसा भी इतना कीमती नहीं है जितना समय कीमती है। प्लीज़ इसकी वैल्यू को समझें और ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करें पढ़ने में, है ना। पूछने में या इधर फालतू की बातें करने में कोई दुख वाली बात है नहीं, ठीक है। और बिना समय को वेस्ट किए और बिना किसी भी प्रकार की अन्य बातें करते हुए मैं सीधा जो है बात करने जा रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश के बारे में, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश के बारे में बात करूंगा। जीके के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। अगर आपको जीके के बारे में भी चाहिए हो तो बता देना कमेंट में, उसके लिए भी अलग से बना देंगे। फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश 2025 के बारे में अपने बात कर रहे हैं, ठीक है। मे भी हो सकता है कोई लाइट वाइट की प्रॉब्लम है, इसलिए कोई झपक रही हो, है ना। वीडियो में थोड़ा ऐसे लग रहा हो कि थोड़ा है, तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। और मेरे पास इतने संसाधन फिलहाल है नहीं, यही ऑप्शन है जो है उसके हिसाब से मैं आपको करवा रहा हूँ। सिर्फ इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, जीके के बारे में नहीं करेंगे। जीके के बारे में पहले भी मैंने ऐसी वीडियो बनाई थी, अगर आप और कहेंगे तो और बना दें, ठीक है। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और ये जो लाइक शेयर कमेंट कमेंट जो भी है वो कर पूरा देना, ठीक है। इंग्लिश में जो है देखो, फर्स्ट ग्रेड की इंग्लिश में जो आपका एग्जाम है जून में है, जून में है ना, 23 जून को एग्जाम है आई थिंक सो जीके का। एंड सेकंड का कब है मेरे को पता नहीं है, 7 जुलाई तक है ऐसा कुछ है। लेकिन आज भी मैं अगर मैं आपको बताऊं ना, पहली बात तो ये है कि कोई सोच रहा है कि सर हम आज पढ़ना शुरू करें, सिलेक्शन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, मत पढ़ना, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश का आज अगर पढ़ना जीरो से शुरू कर रहे हो, सिलेक्शन नहीं होगा। आपकी बहुत लंबी तैयारी होनी चाहिए। 2025 में चल रहे हो आप, ठीक है, जहाँ पर सरकारी नौकरी पाना बेहद मुश्किल है और सीटें भी कम है, ठीक है। फिर भी आप सौभाग्यशाली हो कि आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है। 5-6 महीने की तो तैयारी मांगता ही है ना। अब तो मई जून में तो पेपर ही है साथियों। अगर कोई फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहा है और इस वीडियो को देख रहा है तो अपना टाइम बर्बाद मत करें, प्लीज चले जाए यहाँ से। एक बात और, कोई विद्वान है, कोई ज्यादा ज्ञानी है, ठीक है, क्योंकि मैं तो हूँ साधारण सा व्यक्ति, ठीक है, और मेरे साथ जुड़े हुए भी साधारण ही व्यक्ति हैं, गरीब लोग हैं, ठीक है। तो हम लोगों पर रहम करें। आप लोग प्लीज क्विट करते हैं। आप लोग समझदार लोग हैं, बड़े धनवान लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, ठीक है, और अच्छे से जानते हैं क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। तो विद्वान है तो प्लीज आप मत देखें ये वीडियो, ठीक है। कोई घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, आपका समय बचेगा इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश में सबसे पहले बात करें ग्रामर की, ठीक है। एक तो मैं ये मानता हूँ भी, एक तो एक पार्ट है ग्रामर का, एक मैं मानता हूँ भी राइटिंग सेक्शन से मानता हूँ मैं, ठीक है। मैं क्या मानता हूँ, सिलेबस में है, मेरे मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है। एक मानता हूँ, एक जो है वो वोकैब का पार्ट है, ठीक है। और एक ये अपने वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज है, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। पता नहीं अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में, समझ जाना, ठीक है। एक है आपके पूरा लिटरेचर, लिटरेचर को भी अगर मैं बांटूं, अब मैं देख लेता हूँ भाई कहाँ तक दिख रहा है, उस हिसाब से चलते हैं अपने। हाँ, लिटरेचर में एक तो वर्क्स हैं, ठीक है। वर्क्स में भी आगे पोएट्री है, पोएट्री है, ड्रामा है, ठीक है, ठीक है, पोएट्री है, ड्रामा है, एसेज है, ठीक है। इसको ओवरव्यू करना जरूरी है, आपको पता है सब कुछ है। एक अपने वो लिटरेरी फॉर्म्स और लिटरेरी टर्म्स बोल दो, फॉर्म्स बोल दो, डिवाइसेस बोल दो, ठीक है। टर्म्स, डिवाइसेस, फॉर्म्स, कुछ मर्जी बोल दो, आपके जो भी जचे वो बोल दो, ठीक है। ये हो गया अपना फर्स्ट ग्रेड का मोटे तौर पर यही सिलेबस है। एक इसमें और है, फिर कहो गुरुजी बताएगा कौन नहीं, वो और बता दें साला मैं। एक है इसमें एक है अपने आईसीटी वाला, आईसीटी एंड पेडागोजी, ठीक है, आईसीटी एंड पेडागोजी। तो इतने पार्ट हैं, इतने पार्ट पर बात करूंगा मैं, ठीक है। इन सब पे बात करूंगा भी, कौन सा कहाँ से पढ़ना है, ध्यान से सुन लेना, गौर से सुन लेना। मैं एक भी अल्फाबेट ऐसा नहीं बोलूंगा जो आपके समय को खराब करे, मेरे समय को खराब करे। प्लीज आप अपना, अगर समय यहाँ पर आपको लग रहा है वेस्ट हो रहा है, प्लीज चले जाए, मत देखें। मुझे कोई भी वीडियोस, कोई व्यूज वगैरह से कोई भी लेने देना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना।
और दूसरी बात ये, मैं फर्स्ट ग्रेड टीचर नहीं हूँ, सेकंड ग्रेड हूँ, फिर भी आपको लगता है कि आपको मुझसे कुछ मिल सकता है तो आप ये वीडियो देख लें, अदरवाइज तो भी आप जा सकते हैं, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। अगर विश्वास रख रहे हो तो ही ये वीडियो देखना, ठीक है, नहीं तो मत देखो प्लीज़, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहली बात ग्रामर पे कर लेते हैं। बच्चों के पता है कहाँ पे जाके चक्री अड़ती है? एक तो यहाँ पे अड़ती है, एक अड़ती है इस आईसीटी और पेडागोजी में। सब जानता हूँ मैं कौन कितना विद्वान है, कौन कितना है, ठीक है। ये दो में आपकी जो है आपको समस्याएं आती हैं। फर्स्ट ग्रेड वालों की बात कर रहा हूँ मैं, इस बात का ध्यान रखें। आपको कहाँ समस्या आती है? एक तो आईसीटी में आती है, पेडागोजी में आती है, और एक ग्रामर में आती है। इस बात से मैं अच्छी तरह रूबरू हूँ, इन दोनों के बारे में बता देता हूँ, इन दोनों के बारे में पहले ही बता दूंगा, ठीक है। कल को आपको सर जो मुश्किल है वो जिसके बारे में कोई बोलता ही नहीं है उसके बारे में आपने भी नहीं बोला, ऐसा नहीं है। एक बात मेरी गौर से सुन लेना, ये जो ग्रामर का पार्ट है ना, रैन एंड मार्टिन किताब पकड़ लेना, आर एस अग्रवाल किताब पकड़ लेना, तीसरी किताब पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। किताब का नाम लिख लेना रैन एंड मार्टिन, ठीक है। जो जो टॉपिक हो वही पढ़ना है, फालतू पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी किताब को पकड़ लेना आर एस अग्रवाल, ठीक है। जो भी टॉपिक अगर लगता है तो इन दोनों बुक से कर लोगे ना, इनफ है। इसके अलावा करना क्या है, सुन लेना, गौर से सुनना। इसके अलावा आपको क्या करना है, फर्स्ट ग्रेड में, फर्स्ट में, सेकंड में, इस ग्रामर में जितने भी टॉपिक लगते हैं, प्रीपोजिशन है या पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंस वगैरह वगैरह वगैरह, डिटरमिनर, जो भी है, आपको फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में आज तक आए हुए सारे पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट करने के साथ साथ उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीख लेना है, सीखना है। मान लो भाई ओल्ड के साथ एन आया है तो एन क्यों आया है, ऐसे आपको ढेर सारे 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैं मानता हूँ, हर टॉपिक के लगभग। सिर्फ फर्स्ट ग्रेड और सिर्फ सेकंड ग्रेड, मैंने और किसी की भी बात नहीं की है। एक ये जो रीट मेंस हुआ है ना अभी पिछले वाला 2022 वाला आरएसएसबी वाला, एक इसके क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है, थर्ड के भी देख लेना। ये तो आपको मिल जाएंगे, डॉक्टर अशोक शर्मा सर जी की किताब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, ये तो फर्स्ट ग्रेड के तो वहां मिल जाएंगे। सेकंड ग्रेड के जो मैंने इससे पिछली वीडियो में बताई थी भाई, राकेश खरडिया जी और रमा वल्लभ शर्मा जी और उनकी बुक है, उसमें सेकंड ग्रेड के भी हैं और उसमें और भी ढेर सारे क्वेश्चन हैं। थर्ड ग्रेड के कहीं से भी देख लेना, किसी भी बुक में मिल जाएंगे। और थर्ड ग्रेड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी ढूंढ पाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी सी बात ध्यान रखना, रैन एंड मार्टिन, आर एस अग्रवाल से पढ़ लेना, ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के पिछले साल में आए हुए क्वेश्चन लगा लेना। इतना कर लोगे ना, अपनी गारंटी है, अगर वो सवाल आपसे नहीं होगा तो मुझसे भी नहीं होगा, और मुझसे नहीं होगा तो राजस्थान में किसी से नहीं होगा। इस बात को कॉपी पे लिख लेना, इस बात को कॉपी पे लिख लेना, इस बात का ध्यान रखना। अगर आर एस अग्रवाल, रैन एंड मार्टिन फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ये पीवाईक्यू कर लो, और आप वो उन पुस्तकों से देख लो जिसके बारे में डॉक्टर अशोक शर्मा जी की है, और ये जो 3 राइटर्स हैं जो कि सेकंड ग्रेड के लिए आती है। आरपीएससी करवाने वाली संस्था आरपीएससी है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आपको सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में डाला जा सकता है, सीधा डाला जा सकता है, कॉन्सेप्ट डाला जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुने, ठीक है। और मैं यहाँ पर कोई विद्वान बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इतना करने के बाद अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं होता तो वो आपसे नहीं होगा तो मेरे से भी नहीं होगा, और मेरे से नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ देना, वो क्वेश्चन सिलेक्शन वाला नहीं है, बात खत्म, क्लियर कट बात है, ओके। फिर बात कर लेते हैं आईसीटी और पेडागोजी की। आईसीटी और पेडागोजी की बात कर लेते हैं। देखो, सिलेक्शन होना ना होना बात की बात है, आप में अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ना तो आप वैसे ही फेल ही हो, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर मैं आज कह दूं कि मतलब मेरे को पता ही नहीं मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वो तो चलो किस्मत की बात है। आप अपने मुंह से तो अच्छा बोलो ना कि मेरा होगा क्यों नहीं होगा, और आप अपना अगर टाइम अच्छे से यूटिलाइज करने हैं तो डेफिनेटली होगा। और कितने के लोग हैं ऐसे जो अपना टाइम को यूटिलाइज करते हैं, फालतू की रीले वीले देखते रहते हैं, ये गूगल क्रोम पे स्क्रॉल करते रहते हैं, एआई से कुछ फायदा नहीं उस चीज का। किताबें पढ़ो, ढक्की किताबें पढ़ो, प्रश्न वहीं से बनता है। ये एआई वीआई सब फालतू की बकवास है, ठीक है, मन राजी करने वाली बात है। दुनिया में कितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग हो जाए, आप रोटी डाउनलोड करके नहीं खा सकते, इस बात का ध्यान रखना। और ना ही आप, अभी एक सर का इंटरव्यू भी देखा था मैंने, उन्होंने ये कहा था कि आप बच्चे अच्छी बुक्स पढ़ें, ठीक है, बुक्स पढ़ें, बुक्स हमेशा ही आपकी वफादार रहेंगी, तो बुक्स पढ़ो बच्चों। ये एआई बीआई जनरेटेड आंसर और क्वेश्चन ज्यादा काम के नहीं है। और अगर आपका कंटेंट से रिलेटेड ज्ञान अच्छा है तो दुनिया का कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग हो, आप उस क्वेश्चन को सही कर दोगे। आपको पता है ना, 2 और 2 4 है तो कितनी कैसे मर्जी घुमा के पूछ ले,
आप कर दोगे भी, 2 और 2 4 है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको फैक्ट याद है वर्क के तो आप क्वेश्चन कर दोगे, कॉन्सेप्ट है, ग्रामेटिकल सेंस अच्छा है आपका, कर दोगे। एआई से बनाओ चाहे किसी से बनाओ, चाहे नेट से बनाओ चाहे साइट से बनाओ, ये सब फालतू की बकवास है, वेबसाइट और ये सब बकवास है, ठीक है। अब बात करते हैं राइटिंग की। राइटिंग में लेटर, प्रेसिस और रिपोर्ट, कोई मर्जी क्लास देख लेना यूट्यूब पे, ढेरों किताब क्लासेस होंगी, कोई मर्जी देख लेना, वही गिनी चुनी 10 एक बातें हैं, कुछ ज्यादा नहीं है। इस पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये कोई वो टॉपिक नहीं है, ये एक बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, इसमें ज्यादा डीपली नहीं आते और जानबूझकर इसको जो है डिफिकल्ट बनाया जा रहा है। इसके पीवाईक्यूज देख लेना, ठीक है, पीवाईक्यूज देख लेना और फिर मेरे से बात कर लेना, कमेंट में गाली निकाल देना अगर मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ तो, ठीक है। पीवाईक्यू देख लेना। ये जो लेटर, प्रेसिस और रिपोर्ट है, प्रश्न मतलब कॉन्सेप्ट से आएगा भाई, रिपोर्ट लिखते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, 3 अच्छी बातें होंगी, 1 बुरी होंगी। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस कोई नहीं कर पा रहे, अब आपको ये तो पता होना चाहिए ना सैल्यूटेशन क्या होता है लेटर में, हेडिंग क्या होती है, हेडिंग में सेंडर एड्रेस आता है या रिसीवर एड्रेस आता है, डेट कहाँ आती है ना। तो ये सब चीजें तो चलो मान लिया, सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है, सबस्क्रिप्ट क्या होती है, ये तो पता होना चाहिए, ये तो फर्स्ट ग्रेड के आप टीचर बनने जा रहे हैं, आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। लेटर थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, प्रेसिस और ये रिपोर्ट तो ये सब पढ़ने वाला है ही नहीं। अगर आपका आईक्यू अच्छा है तो आप वैसे ही कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जानबूझकर आपको डराया जा रहा है, डरना मत, ठीक है, डरना मत प्लीज। कोई भी ऐसा मुश्किल प्रश्न नहीं आएगा, घबराओ मत, आपके साथ हूं मैं, कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछो। वोकैब साथियों, एक बात तो गांठ बांध लेना, सिनोनिम एंटोनिम मेरे से जो जुड़ा विद्यार्थी है कभी भी नहीं पढ़ेगा। किसके अलावा? पीवाईक्यूज के अलावा। पीवाईक्यूज में जो प्रश्न आएगा उसकी हिंदी पढ़ने का मतलब, पीवाईक्यूज सिनोनिम एंटोनिम रटने नहीं लग जाओगे, हाँ ये होता है सर, इसके ये एंटोनिम होते हैं, ये सिनोनिम, ये सब बकवास है फालतू की। ये पढ़ रहे हो तो आपका सिलेक्शन, आप फालतू की मेहनत कर रहे हो, सिलेक्शन होना ना होना तो चलो ये बात मैटर नहीं करती, आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम पढ़ने वाला टॉपिक नहीं है। सिनोनिम कोई शब्द है, वोकैबुलरी पढ़ने वाला टॉपिक है, सिनोनिम एंटोनिम पढ़ने वाला टॉपिक नहीं है। अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है तो सिनोनिम है। अब आपको पता है भाई, अगर मान लो जल को पानी भी बोलते हैं तो आपको दोनों का मतलब पता है भाई, पानी जल है, जल पानी है, तो सिनोनिम में दे चाहे एंटोनिम में दे, आप कर लोगे उसको, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा करो क्या, ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी की हिंदी बनाओ, और बनानी कहाँ से है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, और जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना पीवाईक्यूज में, फर्स्ट ग्रेड प्लस सेकंड ग्रेड, पीवाईक्यूज का मेरा सीधा सीधा मतलब होता है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, ठीक है। देखो प्रश्न किसका पूछा है, सर सर इसका पूछा है, इसकी हिंदी क्या होती है, फिर चारों ऑप्शन देखो, उन चारों की हिंदी सर्च करना पड़ेगा, आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, सिलेक्शन चाहते हो तो आपको अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और यही इन्वेस्टमेंट आपकी प्रॉफिट के रूप में आपके एग्जाम में निकलेगी, इस बात का ध्यान रख लेना। तो ज्यादा दिमाग मत लगाना। वोकैबुलरी में सिनोनिम एंटोनिम की बात कर रहा हूँ सिर्फ अभी तक, इडियम फ्रेजेस और उसकी बात पे नहीं आया हूँ मैं, इस बात पे भी ध्यान रखना। तेज बोल रहा हूँ क्योंकि समय आपको मैं बहुत बार बार बोलता हूँ, बहुत कीमती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने इडियम और फ्रेजेस की। इससे पहले मैं देख लेता हूँ वीडियो चल रही है सही या नहीं चल रही। ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इडियम फ्रेजेस और ये वन वर्ड या जो भी है ना, ये आर एस अग्रवाल और रैनन मार्टिन से पढ़ लेना, ये 2 ही किताबें हैं, प्लस पीवाईक्यूज, प्लस पीवाईक्यू, ठीक है। एमसीक्यू नहीं बोल रहा मैं, पीवाईक्यू बोल रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना। एमसीक्यू नहीं बोल रहा, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओनली। किसके अलावा रैनन मार्टिन के अलावा, आर एस अग्रवाल के अलावा पीवाईक्यूज। अब फ्रेजल वर्ब है, चाहे इडियम है, चाहे वन वर्ड है, कुछ भी है, ये दोनों और ये तीसरा, ये कर रहे हो आप, राजस्थान में किसी से आगे नहीं हो तो राजस्थान में किसी से पीछे भी नहीं हो। अब आप कहोगे सर इतनी सारी लोग तो बहुत सारी याद करें, तो सारी इंपॉर्टेंट थोड़ी होती है। अब ये बात तो चलो आपको नहीं पता, आती तो वही सीपीटी 20-50 वही 100-200 है ज्यादा से ज्यादा, और वो सभी किताबों में है, ठीक है, और ज्यादातर वो आ चुकी है, इसलिए आपको ये 3 बता रहा हूँ, ये तीनों कर लेना, वोकैबुलरी का काम भी हो जाएगा। कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि दूसरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, वो सब फालतू की बकवास है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ। ये वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज, इस बात पे ध्यान रखना कि इसमें क्वेश्चंस वापस से कॉन्सेप्चुअली बनता है, पिजन, क्रियोल, मिक्सिंग, स्विचिंग। आप कॉन्सेप्ट समझो ना, मिक्सिंग क्या होती है, स्विचिंग क्या होती है। भाई अगर सेंटेंस बदल रहे हैं, एक पहले तो ऊपर ऊपर से देखो,
भाई अगर एक एक लाइन बदल रही है तो स्विचिंग है, अगर एक शब्द के अंदर ही प्रीफिक्स सफिक्स जोड़ा जा रहा है तो मिक्सिंग है। ठीक है। पिजिन क्रियोल क्या होता है, सीधा सा फर्क होता है। पिजिन पहले बनती है, बाद में क्रियोल बनती है। पिजिन वालों की मतलब कोई फिक्स नहीं होती, क्रियोल एक नेटिव लैंग्वेज होती है। यही दो चार बातें हैं, इसके अलावा इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। ठीक है। स्विचिंग और मिक्सिंग, इंट्रा, इंटर सेंटेंशियल, इंट्रा। अब आपको पता है अगर इंटर क्या होता है, इंटर का मतलब दो के बीच में, इंट्रा मतलब एक के अंदर ही। इतनी सी बात है साथियों, घबराने की कहीं आवश्यकता नहीं है। जनरल पढ़ जाना, हाँ ये जरूर पढ़ लेना। थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं ना भाई, इसमें डीप कहाँ से मिल सकता है, क्रियोल के प्रकार पढ़ लेना, पांच सात ही पढ़ना बहुत हो जाएंगे भाई। ये वाली जो पिजिन है या ये क्रियोल है, ठीक है, पांच सात पढ़ लेना और उनके देश भी याद कर लेना। पांच ही पढ़ लेना गिन के, कोई मर्जी गूगल पे लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट पिजिन या क्रियोल जो भी है, आप लिख देना और उसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन आ जाएंगे। ठीक है। जो भी दो ग्रुप से मिलकर बनी है वो आ जाएंगे। तो आप ऐसा याद कर लेना, आपका वैरायटी ऑफ लैंग्वेज का जो लफड़ा है वो खत्म हो जाएगा। आईसीटी और पेडागोजी में एक मेरी बात को ध्यान से सुन लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेना। इसके अलावा पीवाईक्यू फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, पीवाईक्यू बार बार बोल तो रहा हूँ, सुनना नहीं है, अप्लाई करना है। पहले तो ये क्वेश्चन उठा के देख लेना, आप आधे से ज्यादा तो वैसे ही कर दोगे। ठीक है। और ये बात रही ये पेडागोजी, एडोलसेंट लर्नर और ये वो कम्युनिकेशन और ये सब फालतू ये टॉपिक्स है। प्रश्न अगर मुश्किल आएगा ना बच्चों, तो आप भी इधर उधर झांकोगे, मैं भी झांकूंगा और राजस्थान में सारे झांकेंगे, उसका आंसर आरपीएससी बताएगी। ये जितने भी ज्ञानी दैनी है ना, मैं सबको अच्छी तरह से जानता हूँ, ये सब कुछ नहीं है, सब सब ऐसे ही है। अब आईसीटी पेडागोजी जो है, आप एक अच्छे विद्यार्थी होने के नाते आप समझो कि पेडागोजी क्या होती है, एडोलसेंट लर्नर क्या होता है। ठीक है। CAL या CAI कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्शन है या कंप्यूटर एडेड लर्निंग है। बच्चों कंप्यूटर की मदद से कैसे पढ़ाई की जा सकती है, थोड़ी थोड़ी चार चार पांच पांच बातें हैं, कुछ नहीं करना, कोई किताब लाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं बता देता हूँ आप, क्योंकि किताब से आपको विश्वास नहीं होगा सर। पहले तो प्रीवियस क्वेश्चन कर लेना, विनर्स वर्ड वाली जो पीवाईक्यू वाली आती है डॉक्टर शोभजी शर्मा की, वहां से कर लेना पीवाईक्यू। इसके अलावा क्या करना, आप वो ले आना, सॉरी, गूगल पर क्रोम पर लिखना कंप्यूटर एडेड लर्निंग या कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन या जो भी इसका जो फुल फॉर्म है। ठीक है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टेड है या जो भी, आप याद रखना, मेरे इस वक्त दिमाग से स्लिप हो रही है, तो आपको गूगल पर लिखना है। इससे आपके वो पूरा खुल के आ जाएगा आराम से। आपको क्या करना है, उसको कॉपी करना है, अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट करना है, प्रिंट निकलवाना है, वो पढ़ लेना और प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो आप देख लोगे भी वैसे ही आते हैं। आईसीटी क्या होती है, सूचना संप्रेषण तकनीकी क्या होती है, कंप्यूटर की मदद से बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। कोई ज्यादा नहीं, आईसीटी का जनक मनक देख लेना, ज्यादा कोई नहीं जाने वाली बात है। ये हो गया आईसीटी पेडागोजी। इस पे और चाहते हो तो और बोल देता हूँ। ठीक है। बोलते नहीं है लोग सर इस पे। एक डॉक्टर शोभजी शर्मा की पीडीएफ है या फिर वो बुक है एक्चुअली में वो, इसमें 73 क्वेश्चन है उस बुक में, तो वो बुक जरूर लाए आप। आईसीटी और पेडागोजी को डेडिकेटेड है वो बुक, अशोक जी शर्मा की, विनर्स वर्ल्ड वालों की, तो वो बुक जरूर लाए। उसमें 73 क्वेश्चन है प्लस एक्सप्लेनेशन है। उसमें अगर 73 क्वेश्चन अगर आप इस टॉपिक से कर लेते हो ना, तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा, कहीं कोई क्रोम भी खोलने की जरूरत नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। आईसीटी पेडागोजी ज्यादा पढ़ोगे ना, अब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अगर आप फर्क नहीं बता सकते, आप एमए कर लिया आपने, आपको यही नहीं पता सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होता है, तो काहे के टीचर बनने जा रहे हो आप। और अगर नहीं पता तो अब सीख लो, है ना, अभी तो टाइम है ना। तो बेसिक चीजें सीखो। आपको जानबूझकर डराया जाता है, घबराया जाता है आपको, आप खुद को जो है डरा हुआ महसूस मत किया करो। प्रश्न जो है जो आएगा ना, वो उसी वक्त बताएगा ये प्रश्न मुश्किल है कि आसान है या जो भी है। ठीक है। कितना ही राजस्थान का बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों ना हो, एक स्टूडेंट हो, अच्छा स्टूडेंट हो, वो कभी भी इस बात को दावे से नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चन आएगा, कभी भी नहीं कह सकता और कोई भी नहीं कहेगा। ठीक है। क्योंकि प्रश्न जो है हमेशा जो पेपर होता है अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो आप इन बातों को समझे, आपको अप्लाई करनी होती है, अपना ज्ञान भी, अपना सेंस भी। क्वेश्चन का सेंस कैसा होता है, ठीक है, क्वेश्चन का सेंस आपको अप्लाई करना होता है। ज्ञान तो काम आता है, ज्ञान काफी जगह काम आता है, लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट, अब एमसीक्यू में आपको दिख रहे हैं 3 क्वेश्चन पॉजिटिव है, 3 ऑप्शन और चौथा ऑप्शन नेगेटिव है। अब आपको चाहे वो टॉपिक पढ़ा हुआ है चाहे नहीं पढ़ा हुआ,
उत्तर साफ साफ दिख रहा है और वही आप नहीं लगा पा रहे, तो उसमें मेरे को तो कोई लगी नहीं भी कोई अक्लमंदी वाली बात है। तो आईसीटी पेडागोजी में घबराने की जरूरत नहीं है, और इसी कारण से कोई इस पे बोलता नहीं है, इसी कारण से कोई इस पे बोलता नहीं है, क्योंकि इसमें से क्योंकि प्रश्न आएगा, अगर आसान आएगा तो सब कर देंगे, मुश्किल आएगा तो सारे इधर उधर झांकेंगे, आप भी झांकोगे, मैं भी झांकूंगा, और राजस्थान का टॉपर भी झांकेगा, इस बात का भी ये वीडियो सेव कर लेना, लिख लेना, ठीक है। वर्क्स पे बात कर लेते हैं, पोइट्री। एक बात मैं आपको फिर से बोलूंगा, पहली बात, पोइट्री की ओरिजिनल एक एक लाइन, एक एक अल्फाबेट आपको पेपर से पहले जो है रट के जाना है। अभी रटोगे तो काम नहीं आएगा, हाँ एक दो बार पढ़ो, ठीक है, क्योंकि ये जो अब का जो आपका पढ़ा हुआ है ना, जो रिवीजन है, वो लास्ट में आपको रटने में, जल्दी रटने में मदद करेगा। ओरिजिनल लाइंस बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट जो है ऑन इज ब्लाइंडनेस, या जितने भी पोएम है, ओरिजिनल टेक्स्ट याद करना उसका। प्रश्न ओरिजिनल टेक्स्ट से ही बनेगा, इस बात को कॉपी पे लिख लेना मेरी, ठीक है। प्रश्न ओरिजिनल टेक्स्ट से ही बनता है और ही बनेगा, आपको उसी के अंदर ही उलझा देगा अगर उलझाने वाला होगा तो, ठीक है, नहीं तो वो सारे ही कर देंगे तो वो आप भी कर दोगे। घबराने की कहीं भी दिक्कत नहीं है, समरी पढ़ लेना, जनरली पढ़ लेना, ओरिजिनल टेक्स्ट पे कमांड रखना। ओरिजिनल टेक्स्ट मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पोएट्री ओरिजिनल टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट। याद नहीं हो रहा कोई बात नहीं, पेपर से एक बार पहले पढ़ के जरूर चला जाना, क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रश्न देते हैं ना तो ऑप्शन तो चारों, मतलब उसके ऑप्शन के मतलब तो सेम ही होंगे, सिनोनिम होंगे चारों, लेकिन वो एक्चुअल में कौन सा वर्ड यूज किया गया है पोएट्री में, वो अपने फिर तभी अपने चूज कर पाएंगे जब अपने को ओरिजिनल टेक्स्ट दिमाग में होगा। इस बात को आप ध्यान रखना, ओरिजिनल टेक्स्ट बोल रहा हूँ मैं, रट्टा मार के जाना है। अभी एक दो बार पढ़ लो सभी पोएम्स को, ताकि आप जब पेपर से 5-10 दिन पहले रट्टा मारोगे तब आपको इसमें मदद मिलेगी। ड्रामा, ड्रामा जो है ना, डायलॉग पूछते हैं, आप कहते हो सर डायलॉग पूछते हैं, डायलॉग हमेशा फेमस ही पूछा जाता है, और अगर कोई कहीं से भी उठा के कोई डायलॉग पूछा जा रहा है ना, इसका मतलब वो क्वेश्चन करने अटेम्प्ट करने वाला नहीं है, इसका मतलब आपको कम से कम 10 बार उसको रीडिंग मारनी पड़ेगी, और 10 बार रीडिंग मारने का मतलब है आपकी तैयारी कम से कम 1 साल की होनी चाहिए या 1.5 साल की होनी चाहिए, ठीक है, ज्यादा की होनी चाहिए, 1-1.5 साल भी मैंने कम ही बताया है। तो अगर 1-1.5 साल में अगर आपने 10 बार रीडिंग मार के वो प्रश्न वो एक अलग से ही कर भी दिया, तो कोई, मेरे को तो नहीं लगता भी जो ज्यादातर बच्चे कौन से होते हैं, बच्चों भीड़ ज्यादा किसकी होती है, अब फॉर्म तो 50,000 लाख भरे गए होंगे, सीट तो 300-400 ही है ना, तो भीड़ जो होती है वो अनसक्सेसफुल लोगों की होती है, ठीक है, वो हालांकि अनसक्सेसफुल होते नहीं है, लेकिन बस वो लिमिटेड सीट के कारण वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, ज्ञान नहीं दिखाना अपना। एक इस क्वेश्चन के लिए, एक डायलॉग के क्वेश्चन के लिए क्या आप पूरे ड्रामा की कहानी छोड़ दोगे क्या, डायलॉग रट्टा मारने लग जाओगे, नहीं, आपको क्वेश्चन सही करना है। डायलॉग भी वही पूछा जाता है जो फेमस हो, और आप ये बात, अगर आपको कहानी याद है ना, तो आप उस डायलॉग को पढ़ के बता सकते हो कि ये डायलॉग किसने बोला होगा। और ईमानदारी से कह रहा हूँ, आप अगर एक बार भी ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ा है और 2 बार उसकी समरी पढ़ी है ना, तो आप आराम से कर दोगे, ठीक है। और एसेज हैं, एसेज कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, वही गिनी चुनी 2-4 बातें हैं हर एसे में, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन याद रखना इसमें, फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन, एसेज में फैक्चुअल क्वेश्चन। अभी बहुत सारे आपके ढेर सारे सवाल बाकी हैं, मैं एक विद्यार्थी की तरह सोचता हूँ, इसीलिए मैं जो है इतना कंटिन्यूसली बोल पा रहा हूँ। सोचने की जरूरत नहीं है एक विद्यार्थी के मन में क्या चल रहा होगा, सब जानता हूँ मैं कौन क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। एक क्लास रिकॉर्डेड है, लेकिन मेरे को सब पता है अभी आपके मन में क्या क्या डाउट्स है। सर इंडियन जो वर्क्स के ऑथर है उसके बारे में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, सर ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, सर समरी किस किस की पढ़ ले तो काम चल जाएगा, ठीक है, ठीक है सर, जो ऑथर्स हैं उनके दूसरे वर्क्स भी पढ़ने हैं क्या, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके मन में, आ रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ, ठीक है। अब देख लो, ये बड़े वर्ग की बात करूं तो 6 आपके बड़े वर्ग हैं। एक बात तो ये, जो टीएस एलियट की वेस्टलैंड है वो उसको आप पोएट्री में ही गिनो, या बहुत ही हाईली कंडेंस्ड एपिक है जो, उसमें आप गिन सकते हो, ठीक है, लेकिन वो एक प्रकार से पोएट्री ही मानो आप उसको। तो ओरिजिनल टेक्स्ट आपको वेस्टलैंड का भी पता होना चाहिए, याद नहीं होगा लेकिन 3-4 बार पढ़ा हुआ होना चाहिए, पेपर से एक बार पहले पढ़ के जरूर जाना, ठीक है, पेपर से एक बार 1-2 दिन पहले टीएस एलियट का वेस्टलैंड जरूर पढ़ के जाना, ताकि आप जब प्रश्न करोगे ना वहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा, तो ओरिजिनल टेक्स्ट की लाइन से जो प्रश्न आएगा वो आप इजीली कर दोगे, ठीक है।
तो वेस्टलैंड के अलावा भी मतलब 5-6 वर्क हैं, यही विंटर ऑफ स्वीट्स हुआ, मेयर ऑफ कैस्टरबरीज हुआ। ये 2 वर्क बता देता हूँ, एक तो वेंडर ऑफ स्वीट्स और एक मेयर ऑफ कैस्टरबरीज। इन दोनों को आप अगर ओरिजिनल नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। मेयर ऑफ कैस्टरबरीज और वेंडर ऑफ स्वीट्स, इन दोनों को ओरिजिनल नहीं पढ़ोगे काम चल जाएगा, ठीक है, काम चल जाएगा बोल रहा हूँ। और आप कहोगे सर आपने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा। सिलेक्शन होए ना होए डजेंट मैटर, आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट यू शुड केयर अबाउट दैट बिकॉज यू आर ए बेरोजगार स्टूडेंट। आपने पहली बात तो पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है, पहली बात तो पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि आप एक देखो, मैं अपने पे लेके देखता हूँ मोस्टली बातें, लेकिन कहीं ना कहीं तो मेरे पास रोजगार है, तो मैं मेरी ये रणनीति का हिस्सा है कि मैं इन दोनों कोर्स में नहीं पढ़ सकता, क्योंकि एक टीचर हूँ तो स्कूल भी जाना पड़ता है, ड्यूटीज भी करनी होती है, तो मेरे को अलग अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं आपके लगभग बराबर पढ़ता हूँ, पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो मेयर ऑफ कैस्टरबरीज है और वेंडर ऑफ स्वीट्स जो है, इसको ओरिजिनल अगर अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा है ना, तो अब मत पढ़ना। अगर अब इसको आप ओरिजिनल पढ़ने लगोगे तो आप बच्चों से पीछे चले जाओगे। इनकी कहानी याद कर लेना। इस दोनों वर्क से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा, फैक्ट पूछे जाएंगे। भाई फर्मेटिव वुमेन ने थी, या कौन सी धर्मशाला में रुके, या कोई जगन कितने रुपए रखता था माली के लिए, ये मतलब वो कहाँ जाता था, लाइब्रेरी जाता था, ये सब बातें हैं, कोई ज्यादा इसमें वो बात है नहीं। क्राई द पीकॉक, क्राई द पीकॉक, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इंटीरियर मोनोलॉग, जो भी आप है मानते हो, ठीक है। इसको आप ओरिजिनल पढ़ना तो आपको पड़ेगा, लेकिन अब नहीं पढ़ना, अगर नहीं पढ़ा तो अब नहीं पढ़ना, अब इसकी आप समरी ही पढ़ेंगे। अब ओरिजिनल वर्क आप कोई भी छेड़ेंगे नहीं, इस बात का ध्यान रखना। अब तो सिर्फ रिवीजन करो, वो भी समरी का, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर दूसरा एक्स्ट्रा कर रहे हैं जाने दो, अपने मैथ ज्यादा सीख लो, साइंस सीख लो, हिंदी कर लो, ठीक है। ओरिजिनल मत पढ़ने लग जाना, प्रश्न उसमें से 5 ही आने हैं, उससे बढ़िया पिजिन क्रियोल अच्छा कर लो, लेटर अच्छा कर लो, है ना। ये टेक्निक है, टेक्निक अपनाओ, स्मार्ट स्टडी अपनाओ। ये ज्ञानी जो है ना, ये ऐसे डर ही रह जाते हैं, मैंने बहुतों को देखा है कितना ज्ञान है उसमें, ठीक है, सबको देखा हुआ है। तो क्राई द पीकॉक थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का नॉवल है, तो पता ही नहीं चलता बात कहाँ चली जाती है, तो बिना टीचर की हेल्प के अपने पढ़ नहीं सकते क्राई द पीकॉक को, ओके। तो आप अब मत पढ़ना, लेकिन इसको ओरिजिनल पढ़ना चाहिए था, मेरे कहने का मतलब ये है। अगर नहीं पढ़ा है चाहे टीचर की मदद से ही पढ़ो, लेकिन पढ़ना ओरिजिनल ही था क्राई द पीकॉक को, ठीक है। अब मत शुरू करना, अब आप समरी पढ़ लोगे, काम चल जाएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन भी बन सकता है, थीमेटिक क्वेश्चन भी बन सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बन सकता है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। इन दोनों से फैक्चुअल क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज्यादा हैं, ठीक है, इन दोनों से संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। ये सिंबोलिज्म और थीम और ये प्राण दिक्कत इनमें हो गया, या और जितने भी है ना, जो अपने बर्थडे पार्टी है जिसमें एब्सर्डिटी है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है, तो इनसे प्रश्न थोड़ा सा रिलेट करते हैं। बर्थडे पार्टी ओरिजिनल पढ़ना चाहिए आपको। बर्थडे पार्टी हुआ, मैकबेथ हुआ, ठीक है, एज यू लाइक इट हुआ, ये आपको ओरिजिनल पढ़ने चाहिए, और पढ़ने चाहिए थे। अब तो क्या पढ़ने चाहिए, ये तीनों आपको ओरिजिनल पढ़ने चाहिए। इन दोनों की तो मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ, नहीं पढ़ोगे ना तो भी आपका प्रश्न सही हो जाएगा, अपनी गारंटी है इस बात की, ओके। ये जो बाकी के जो मैंने बोले ना, एज यू लाइक इट, मैकबेथ और ये वेस्टलैंड और ये क्राई द पीकॉक, ये जितने भी मैं बोल रहा हूँ, इसके अलावा सारे ओरिजिनल पढ़ने हैं, ओके। तो ये सब आपका हो गया। अब एक बात सुन लो गौर से, अब आपके बचते हैं ये लिटरेरी डिवाइसेस, फॉर्म्स, और ये एलेगरी और ये ओड बैलेड, सोनेट और ये, ठीक है, ये सब ये लिटरेरी जितने भी फॉर्म्स होती हैं, इसमें सर क्वेश्चन कैसे आते हैं? सर इसमें क्वेश्चन आते हैं 2-3 प्रकार के, 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सर पहली बात, ओड की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उदाहरण, आई एम टेकिंग जस्ट एन इंस्टेंस फॉर यू, ओड, ओके, ओड का ले रहा हूँ। जैसे ओड कितने प्रकार का होता है, ओड कैसे लिखा जाता है, शॉर्ट होता है, लॉन्ग होता है, सबलाइन होता है, ग्रैंड होता है, या जो भी होता है, विशेषताएं क्या है ओड की, कितने प्रकार का होता है, कौन से एरा में ज्यादा फेमस हुआ, इंग्लिश में कौन लाया, ये सब बातें इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सोनेट में, ऐसे एलिजी में, ऐसे एलेगरी में, ऐसी भाई उसकी विशेषताएं क्या है। एलेगरी में सिंबोलिज्म होता है, लिटरल मीनिंग अलग होता है, एक्चुअल मीनिंग अलग होता है, ये सब विशेषताएं। सोनेट भाई 14 लाइन होती है, 10.5 लाइन वाला कौन सा होता है, ये सब बातें, इंग्लिश शेक्सपियरियन, पेट्रार्कन, ये सब बातें तो होगी विशेषताएं की, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन कैसे बनता है, ये सोनेट किसने लिखा, ये ओड किसने लिखा, ये एलिजी किसने लिखी, ये बैलेट किसने लिखा, ये एलेगरी किसने लिखी,
ये हो गया दूसरा प्रकार का प्रश्न। ठीक है, तीसरे प्रकार का प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन सा इस मतलब मेजर राइटर नहीं है इसका। ठीक है, हालांकि ये प्रश्न जो है सेकंड ग्रेड वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आपका तो ये दो से ही बन जाएगा। पहली बात तो कि इनकी विशेषताएं क्या है, और दूसरा ये ओड या ये बैलेड या ये एलिजी या ये सोनेट है ना, या ये एलिग्री या जो भी है, जितने भी हैं, ये किस किस ने लिखे हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इंग्लिश में कौन लाया, क्या क्या जो है एरा में किस में लिखे गए। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके ऐसे बनते हैं। इतना मैंने आपको टर्म्स, डिफरेंसेस, फॉर्म जो भी आप बोलते हो, इन सब के बारे में मैंने बात कर ली है। ठीक है, लिटरेचर के बारे में। अब सुन लो एक बात। अब आप कहोगे सर आपने इतना सब कुछ बता दिया, पूरे सिलेबस के बारे में बोल भी दिया, सर ऑथर के बारे में, पोएट के बारे में, ठीक है, नोवेलिस्ट के बारे में या ड्रामेटिस्ट के बारे में, इसके बारे में कितना पढ़ें? चक्कर तो यहाँ है सर, इसके बारे में पढ़ते हैं तो वर्क कब पढ़ेंगे? अब सुन लो, पोएट का पहली बात तो कोई भी एक शेक्सपियर को छोड़कर किसी का भी जन्म स्थान भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। शेक्सपियर को छोड़कर किसी का भी बर्थ प्लेस याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार पढ़ना जरूर है। ठीक है, बायोग्राफी से प्रश्न नहीं आएगा उसकी, और आएगा तो कोई बात नहीं, जैसे वर्ड्सवर्थ का आया भी था शायद, हाँ, तो कोई बात नहीं। जनरली पढ़ोगे तो आपको ऑप्शन ही ऐसे देता है, वो आपको पता लगे। अब वर्ड्सवर्थ आपको पता है रोमांटिक एज का है, तो आप इतना भी नहीं अंदाजा लगा सकते कि 1500 में होएगा कि 1600 में होएगा कि 1700 में होएगा कि 1800 में होएगा। इतना तो लगा ही सकते हो ना। तो ऐसा प्रश्न टिपिकल इसमें नहीं बनाएगा जन्म और मृत्यु में। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जिस पॉइंट को आप पढ़ रहे हो वो कौन से लिटरेरी एरा में, लिटरेरी पीरियड में, लिटरेरी मूवमेंट में वो बिलोंग करता है। जैसे वर्ड्सवर्थ है तो रोमांटिक में करता है, मिल्टन है जैकोबियन या कैरोलिन या जो भी आप समझते हो, जॉन डन है तो मेटाफिजिकल है, तो वो कौन से में था, एज ऑफ मिल्टन क्या होती है। ठीक है, ऐसे मतलब उस एरा में साहित्य कैसा लिखा जाता था, सब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव था, कैसा था, है ना। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। आप कहोगे सर आर के नारायण का वेंडर ऑफ स्वीट्स है तो मैं उसके दूसरे वर्क याद कर लूं क्या? गलती से भी मत कर लेना। ठीक है, गलती से भी मत कर लेना, नहीं तो आप जो है बिल्कुल फालतू की चीजें पढ़ रहे हो। अगर उसने दूसरे वर्क देने होते तो वो सीधा आर के नारायण लिखता, जैसे सेकंड ग्रेड में लिख करके। ठीक है, और दे भी देगा ना तो घबराना मत। 150 के 150 नहीं करने अपने को सिलेक्शन के लिए, 115 ही करने हैं 150 में से। 115 करने में भी जोर आ जाता है। ठीक है, जो बात है कड़वी है, सच है, और मैंने तो देखा नहीं आज तक कभी 150 में से 120 कर दी और उसका सिलेक्शन ना हो, बशर्ते उसका फर्स्ट पेपर भी ठीक ठाक हो। ठीक है, तो ज़्यादा ज्ञानी लोग कोई 10 होएंगे, 15 होएंगे, 20 होएंगे, 50 होएंगे। अपने तो सामान्य से लोग हैं ना, आप सामान्य हो, मैं सामान्य हूँ, मेरे को देखने वाले सामान्य है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है सामान्य लोगों के लिए, अपने कोई विद्वान बहुत बैठे हैं या मैं तो देख देख के हैरान हो जाता हूँ, तो इतने विद्वानों के लिए नहीं है। अपने को तो सिलेक्शन से मतलब है, नौकरी लगने से मतलब है। इतना कर लोगे जितना बोल रहा हूँ। कोई भी किसी भी ऑथर का कोई वर्क याद करने की जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे सर जॉन मिल्टन की ऑन इज ब्लाइंडनेस है तो ऑन इज ब्लाइंडनेस पढ़नी है। ठीक है, अगर उसने कोई सोनेट लिखा है तो वो उस सोनेट से तो प्रश्न बना सकता है ना। तो और कोई मान लो एलिजी लिखी है किसी ने, कीट्स ने कोई एलिजी लिखी है, या किसी ने भी ऑथर ने कोई एलिजी लिखी है, तो वो कीट से प्रश्न तो नहीं आया, लेकिन एलिजी से तो आया ना। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि एक ऑथर का पर्टिकुलर वही वर्क को अच्छे से याद करें, ओरिजिनल टेक्स्ट को, उसका बैकग्राउंड क्या था, और क्या उसके जैसे, अब जैसे कोई पीबी शैली है तो आप उसके पॉलिटिकल जीवन को जाने बिना उसके वर्क को पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। ठीक है, तो ये तो जरूरी हो गया। ऐसा सब में नहीं है। 10%, 20%, 30%, 40% मान लो, 60% तो ऐसे हैं जिनकी बायोग्राफी तक देखने की जरूरत नहीं, सीधा वर्क पे जाओ आप। ठीक है, रोमांटिक जितने भी होते हैं उनकी बायोग्राफी थोड़ी बहुत देख लेनी चाहिए, वर्ड्सवर्थ वगैरह, कीट्स की, शैले की, तो थोड़ा सा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव होते हैं ना, अपने अंदर की बात लिखते हैं। दैट इज वाई आई एम forcing you to go through the biography of the romantic era poets. Okay, so don't be scared about that कि सर थोड़ा साइड से प्रश्न तो नहीं आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, सब फालतू की बकवास है। अगर कोई कर रहा है तो साइड से कुछ नहीं आता, ओरिजिनल ही आता है, और ओरिजिनल से ही सिलेक्शन होता है। और साइड से आएगा तो वो क्वेश्चन सिलेक्शन के निर्धारक नहीं होंगे। आपको रैंक लानी है राजस्थान में, फर्स्ट रैंक लानी है या टॉप 10 में आना है तो पढ़ो,
किसने रोका है? मैंने तो रोका नहीं। ठीक है, अपने तो सामान्य से व्यक्ति है, सिलेक्शन होना चाहिए। पहले पहले नौकरी है, पहले विद्वान बनना है या रैंक करनी है आपको। हाँ, मैं करूँ तो अच्छा भी लगूँ ना। हाँ, अगर आप अच्छे पैसे वाले हैं, आप रिस्क ले सकते हैं सिलेक्शन से, पढ़ें, क्या दिक्कत है? 10 वर्ग पढ़ेंगे आर के नारायण के। तो ये जो लोग गुमराह कर रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, वो ऐसे ही डराते रहेंगे। और फीस का चलता रहेगा, कोचिंग वोचिंग चलती रहेगी, सबकी चलती रहेगी, चल ही रहा है इतने सालों से। ठीक है, तो अपने तो विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी का दुख दर्द पीड़ा प्रश्न जो भी हैं, सवाल जवाब भावनाएं, ठीक है, वो सब मैं समझता हूँ। ये जो बातें हैं, हो सकता है भाई आपको लग रहा होगा कि ये क्या ही जो है बता दिया, कुछ एक्स्ट्रा तो बताया नहीं, यही है। अगर आप इतने पे टिक जाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा भाई। मैंने तो ऑब्जर्व किया नहीं आज तक कि इन चीज़ों से कभी बाहर गया हो। आपने किया हो तो अपने अनुभव साझा करें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक वाइक कर देना, नहीं करोगे तो भी ठीक है, डिसलाइक कर देना। ठीक है, और कोई भी बात अच्छी ना लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम डिलीट नहीं करेंगे, उल्टा स्क्रीनशॉट डाल के हम आपकी थैंक यू बोलेंगे कि आपने कम से कम हमारे बारे में कुछ तो बोला। ठीक है, ठीक है, तो मिलते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।